दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के रॉकेटों के लिए इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और बेल के साथ 10,147 यानी कि 10,147 करोड़ मूल्य का अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रॉकेट एमुनेशन कॉन्ट्रैक्ट किया है। बता दें कि इसमें एरिया डिनाइल म्यूनिशन और हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड मार्क 1 एनहांस रॉकेट खरीदे जाएंगे। भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। हालांकि इसमें मौजूद दोनों पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट कर गए। यह घटना ग्वालियर के पास शिवपुरी में हुई है। भारतीय वायुसेना अब इस घटना की जांच कर रही है। वैसे भी हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी और इस तरीके से अगर विमान हादसों का शिकार हो जाएंगे तो फिर कहना ही क्या। 13वां भारत इजराइल स्टाफ वार्ता सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इस दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ाने, संयुक्त प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी साझाकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी HFCL ने टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाए हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में भी निर्बाध और हाई स्पीड की कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। DRDO की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अंतरिक्ष आधारित यानी कि स्पेस बेस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड का इसरो के IMS-2 बस के साथ इंटीग्रेशन शुरू करेगी। DRDO ने भारतीय विक्रेताओं को 23 लीटर चैम्बर क्षमता वाली 155x52 कैलिबर गन बैरल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू रक्षा विनिर्माण की क्षमताओं को मजबूत करना और भारत की आर्टिलरी सिस्टम को बढ़ाना है। 155 mm 52 कैलिबर गन बैरल अपनी एडवांस चैम्बर क्षमता के साथ इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे कि लंबी दूरी और बढ़ी हुई मारक क्षमता मिलेगी। और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के भीतर रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करेगा और स्थानीय कंपनियों को डिफेंस एक्सपोर्ट के माध्यम से आगे भी बढ़ाएगा। DRDO अब अपने स्वदेशी रूप से तैयार किए गए डार्टन 1500 हॉर्स पावर इंजन का टेस्ट कर रहा है अमेरिका में। भारतीय वायुसेना अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत ये कंपनियां जो मौजूदा यानी कि एस्टैब्लिश और जो नेक्स्ट जनरेशन का एमुनेशन है उसे तैयार करें। आइडिया फोर्स ने अब अपने एक नए और अपग्रेडेड स्विच V2 UAV का अनावरण किया है, जिसका इंड्योरेंस और पेलोड क्षमता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। अमेरिका के स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का जो टेस्ट किया जा रहा था भारतीय सेना के द्वारा, इसमें अब महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दरअसल स्ट्राइकर ने हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फेलियर रहा वो रहा स्ट्राइकर के जैवलिन ATGM का, जिसने की अपनी खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। हालांकि दोबारा इसके परीक्षण किए जाएंगे। आखिरकार दोस्तों, एरो इंडिया 2025 के लिए Su-57 जो रशिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो भारत पहुंच गया है। बाकायदा रशिया ने अब भारत को इस फाइटर जेट को संयुक्त रूप से बनाने की बात कही है, जिसमें कि भारत निर्मित उपकरण और हथियार लगाए जा सकते हैं। ईरान का एयरक्राफ्ट कैरियर शाहिद बघेरी अब हेलीकॉप्टर कैरियर भी बन गया है, जिस पर अपनी 17/171 हेलीकॉप्टर तैनात है। ये पोत फारस की खाड़ी में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसेना बेड़े में शामिल हो गया है। आप देखिए दोस्तों, कितनी कम कीमत पर एक टैंकर को ही इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया। हालांकि ये एक अच्छा जुगाड़ बन सकता है, लेकिन रिलायबिलिटी इसकी कितनी है वो तो जंग में ही पता चलेगी। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। अडानी डिफेंस के द्वारा हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया गया था, जिसमें कि रशियन इग्ला-S एयर डिफेंस सिस्टम को बैकग्राउंड में दिखाया गया था। अब ये बात सामने आ रही है कि भारतीय सेना को जल्द ही इग्ला-S सिस्टम मिलने वाले हैं और इन्हें अधिकांश रूप से भारत में असेंबल किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इन एडवांस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत चौथी किस्त के तहत साइन किया गया था, जिसमें कि ये भी कहा गया था कि अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड रशिया के रोजबरोन एक्सपोर्ट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत इस सिस्टम को असेंबल कर रहा है। समझौते के तहत भारतीय सेना ने लगभग 260 करोड़ रुपए के सौदे में 48 इग्ला-S लॉन्चर, 100 मिसाइल, 48 नाइट साइट्स और एक मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन का अनुबंध किया है। हालांकि कुछ डिफेंस सोर्सेज कह रहे हैं कि इनकी डिलीवरी मई 2025 के अंत से शुरू हो जाएगी। और इग्ला-S दोस्तों एक हाईली कैपेबल शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के खिलाफ तैयार किया गया है। एडवांस ट्रैकिंग क्षमताओं और इनहांस इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी से लैस इग्ला-S भारतीय सेना की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। ऐसे में इग्ला-S हमारे जो फ्रंट लाइन सैनिक है उन्हें हवाई खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र प्रदान करेगा और भारतीय सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस भी बढ़ेगी। बता दें कि जल्द ही अब इनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2030 तक 200 जहाज और 100 विमानों की फ्लीट को ऑपरेट करेगा।
वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 151 जहाज और 76 विमानों का बेड़ा है और भारतीय तटरक्षक बल उभरती हुई समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि जो नई वेसल्स खरीदी जाएंगी उनमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स यानी कि ओपीवीज, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स और पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स शामिल है। इसके अलावा एविएशन विंग के लिए अधिक से अधिक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को खरीदा जाएगा। अल्जीरिया के सेना के जनरल सैद चानेगरी 6 से 12 फरवरी तक भारत की यात्रा पर होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों मित्र देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और गहरा करना होगा। इसके अलावा आपसी हितों के मामले में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाना होगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के उद्घाटन में भी वे शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों भारत ने एक बड़ा काम किया है MiG-29 के फ्लीट पर। इसका दिमाग, जिसे कि मिशन कंप्यूटर कहते हैं, उसे स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है। मतलब साफ है कि अब भारत की निर्भरता रशिया पर कम हो गई है। अब दोस्तों इंडियन नेवी ने अपने MiG-29 के फ्लीट मिशन कंप्यूटर्स को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर लिया है, जिसके जरिए भारत की जो स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसे इसमें आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और HAL ने इस अपग्रेड को किया है। मिशन कंप्यूटर, जैसे कि मैंने कहा, कि विमान का दिमाग यानी कि मस्तिष्क के रूप में काम करता है। अभी तक जो MiG-29K में पुराना मिशन कंप्यूटर था वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जिससे कि इस फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1A जैसे जो अधिक एडवांस हथियार हैं उन्हें इंटीग्रेट करने की जो क्षमता थी वो काफी लिमिटेड यानी कि सीमित हो गई थी। और आपको बता दें कि HAL ने यह अपग्रेड स्थानीय स्तर पर किया है। यहाँ पर दोस्तों जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये रशियन R-77 से काफी बेहतर है। अभी तक R-77 यानी कि R-77 MiG-29K का प्राइमरी BV-RAM है। इसकी तुलना में तो हमारी जो अस्त्र मार्क 1 है वो काफी एडवांस भी है, उसकी रेंज भी 100 किलोमीटर है। और अस्त्र MKI के इंटीग्रेशन से न केवल MiG-29K की लड़ाकू क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को भी ये प्रदर्शित करता है। हालांकि दोस्तों इस इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद इसके कठोर परीक्षण भी किए जाएंगे, जिसमें कि फ्लाइट टेस्ट, लाइव फायरिंग एक्सरसाइज और सिस्टम चेक, ताकि इसे सर्टिफाई किया जा सके कि यह अस्त्र मार्क 1A के लिए निर्बाध रूप से काम कर सके। और अस्त्र मिसाइल लग जाने के बाद MiG-29 की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो भी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें इस साल मिलने वाली है और फिर 2026 में 1 लाख यूनिटें और इंडियन आर्मी को दी जाएंगी। ये डिलीवरी रूस के साथ किए गए समझौते का एक बड़ा हिस्सा है और भारतीय सेना को पिछले साल यानी कि 2024 में 35,000 राइफलें मिल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इन AK-203 राइफलों का निर्माण किया जा रहा है और इन राइफलों में स्वदेशी सामग्री को 30% तक बढ़ा दिया गया है, जिसे कि धीरे धीरे 100% तक कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है, यानी कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर। हालांकि ये काफी अच्छी खबर भी है। दरअसल अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि अब वो अगले महीने से F404 इंजनों की डिलीवरी सुनिश्चित कर देगा, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पहले से भी कर रखी है और तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि HAL ने अभी तक 5 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स तैयार कर लिए हैं और अब इनमें F404 इंजनों को इंटीग्रेट किया जाएगा अगले महीने से। दरअसल HAL का जो लक्ष्य है वो 20 फाइटर जेट हर साल बनाना है, जिसे कि आगे चलकर 30 फाइटर जेट पर ईयर बनाना भी एक लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अब 99G404 इंजनों की डिलीवरी, जिसमें कि 2 साल की देरी हुई है, अब शायद ये फास्ट ट्रैक में हो जाएगी। आपको बता दें कि मार्क 1A पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इजरायली रडार का इंटीग्रेशन भी पूरा हो चुका है और जल्द ही इस फाइटर जेट से अस्त्र BVR मिसाइल का भी परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना की तरफ से घोषणा की गई है कि वे अब फ्रांस के द्वारा जो सप्लाई किए गए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से कलवरी क्लास की सबमरीन्स के लिए उसे अब स्वदेशी अल्टरनेटिव से बदलेगी। और ये फैसला तब सामने आया है जब हम कई सालों से फ्रांस के नेवल ग्रुप पर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निर्भर थे। दरअसल इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वेपन इंटीग्रेशन को लेकर, क्योंकि हमारे पास कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड नहीं है जो कि फ्रांस के पास है और इसके लिए हमें फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिन्हें कि आने वाले 3 एनहांस कलवरी क्लास सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा और जो मौजूदा 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उनमें रेट्रोफिटेड भी किया जाएगा। अगली अपडेट प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है, जिसके तहत 12 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी है। अभी तक प्रोजेक्ट 76 के बारे में ये कहा जाता था कि इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 3000 टन का होगा, लेकिन अब कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 4000 टन तक जा सकता है। मतलब साफ है कि इन पनडुब्बियों का साइज और क्षमताएं पहले की तुलना में काफी ज्यादा होंगी। बता दें कि प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बियों का डिजाइन फेज 2028 तक फाइनल स्टेज पर आ जाएगा और 12 सबमरीन्स जो कि पूरी स्वदेशी होंगी, यानी कि डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, इसमें स्वदेशी रूप से बनाया गया AIP सिस्टम और पंप जेट प्रपोल्शन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि Su-57 को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रशिया ने रखा है। उसने कहा कि हम Su-57 फाइटर जेट को भारत के साथ मिलकर बनाएंगे और ये भारतीय संस्करण वाला फाइटर जेट होगा। और ये बात खुद रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने की है। रोसबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ ने कहा कि हम भारत को न केवल Su-57E विमान बेचने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम इनका प्रोडक्शन भी भारत में करना चाहते हैं, यानी कि भारत की मदद इस प्रोजेक्ट में ली जाएगी और भारत में इन फाइटर जेट्स का संयुक्त उत्पादन हो सके। साथ ही साथ भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में भी हम लोग सहायता देंगे, यानी कि AMC में भी रशिया सपोर्ट करने की बात कह रहा है। इससे पहले रशिया का Su-57 मक्स एयर शो और चीन के जोहाई एयर शो में भी अपने करतब दिखा चुका है। इस साल इसे एरो इंडिया में प्रदर्शित किया जाना है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।